भोजपुर इनकाउंटर पर आर पार 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत का ऐलान, सोशल मीडिया पर अफवाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भोजपुर में सियासी माहौल फिर से गर्मा गया है। 5 जुलाई को जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत बुलाई गई है, जिससे 24 जून को हुई महापंचायत के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भी जोरदार का अभियान चलाया जा रहा है। अब आइए जानते हैं पूरे विस्तार से कि 5 जुलाई को जगदीशपुर में महापंचायत का आयोजन जो कराया जा रहा है उसमें क्या कुछ होने वाला है। चीफ एडिटर श्रीकांत पतियु सर, 5 जुलाई को फिर से महापंचायत है। देखिए, भरत भूषण की हत्या के बाद उसके घर के पास एक महापंचायत आयोजित किया गया था, जिसमें देश के कोने कोने से लोग पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे। जी। पिछले दिनों बिहार और शाहपुर के बिलोटी गांव के रहने वाले थे भरत, वहीं पर महापंचायत हुई थी। अब इसके जवाब में एक और महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया गया है और यह नई महापंचायत 5 जुलाई को जगदीशपुर में बुलाई गई है। इसके आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मजबूत करेंगे। इसमें बहुजन समाज के लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। यह 5 जुलाई को जगदीशपुर के लाल बिहारी सिंह टोला मैदान में, हाई स्कूल मैदान में होगी और इस महापंचायत को बहुजन आर्मी नाम का एक संगठन बुला रहा है। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने सोशल मीडिया के जरिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील भी की है। तो अब इसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जरूरत नहीं है। जी सर, तो ऐसे में इस महापंचायत में बुलाने की असली वजह क्या है? देखिए, गोल्डन दास का कहना है कि महापंचायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समर्थन देने के लिए है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में स्वर्ण समाज ने बिलोटी गांव में महापंचायत की थी, उसी के जवाब में अब बहुजन समाज एकजुट होकर सरकार के पक्ष में खड़ा हो रहा है। गोल्डन दास ने यह भी कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में भी ऐसी ही महापंचायत की जाएगी। 5 जुलाई की महापंचायत के लिए सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं, वे काफी चर्चा में हैं और इन पोस्टरों में भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ लालू राबड़ी, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मायावती और मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। तो एकदम राजनीति शुरू हो गई है और इसको अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है। जी सर, तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी भी निशाने पर हैं? क्या उनके समर्थकों में महापंचायत बुलाने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी तो मुखिया हैं राज्य के और जब इनकाउंटर हुआ, सवाल उठा तो तुरंत उन्होंने न्यायिक जांच का आदेश भी दे दिया। तो वो तो निशाने पर है ही नहीं, न परिवार के और न लोगों के। सम्राट सरकार तो भरत भूषण के परिवार के निशाने पर भी नहीं है और आम जनता भी उनको जिम्मेवार नहीं मान रही है। भाई, सम्राट चौधरी तो अपराधियों के खिलाफ एक्शन की बात करते रहे हैं ना। उन्होंने थोड़े कहा कि किसी निर्दोष को, हथियार सरेंडर करने वाले को मार दीजिए गोली। और उनको गलत नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ है तो न्यायिक जांच का आदेश थोड़े देते। कोई सरकार इतना जल्दी न्यायिक जांच का आदेश देती है क्या? तो भारत को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने की जगह इस मामले पर गंदी राजनीति हो रही है। अब जातीय संघर्ष में इसको तब्दील करने की कोशिश हो रही है। मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी को ऐसे संगठनों की जरूरत है और उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत है। और भाई, बिहार की जनता ही साथ खड़ी है तब ना मुख्यमंत्री है। वो तो मुखिया है, सभी मुखिया है और मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करेगा आदमी तो न्याय कौन देगा? राजनीतिक दल देंगे, नेता देंगे। तो मुख्यमंत्री पर तो परिवार भी भरोसा जता रहा है। वो दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो न्यायिक जांच का आदेश हो गया है, जांच होगी, जो दोषी होंगे दूध का दूध, दूध का पानी होगा और वो जेल जाएंगे। तो इस महापंचायत बुलाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केवल राजनीति है इसके पीछे। राजनीतिक दल बेवजह मामले को राजनीतिक तुल दे रहे हैं। सम्राट चौधरी का जब विरोध ही नहीं हो रहा है तो पीड़ित परिवार को जब सरकार पर भरोसा है तो फिर ये नैरेटिव बनाने की क्या जरूरत है कि सम्राट सबके निशाने पर है? दरअसल कुछ लोग सम्राट चौधरी के बहाने अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन्हें भरत भूषण और सरकार की चिंता कम, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। ये झूठी खबर फैलाई जा रही है कि श्रीकांत पतियु के दफ्तर में, मेरे दफ्तर में भी रेड हो गया। जी सर, इस खबर को तो मैंने भी फेसबुक पे देखा तो मैं स्तंभ में। इनका मकसद सरकार को भड़काना, बदनाम करना और समाज में अशांति फैलाना है। अफवाह फैला रहे हैं लगातार। अब राजनीतिक कारणों से सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। अरे, सम्राट चौधरी इनकाउंटर में थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि पकड़ के गोली मार दो।
वो तो कह रहे हैं, बयान उनका आया था जिस दिन इनकाउंटर होता उसी दिन सुबह में, कि जो हथियार लहरा रहा था वो विक्षिप्त था, उसे पकड़ करके अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने का आदेश दिया है। तो उनको तो पता ही नहीं था कि इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर करने वाला दोषी है ना, जिसने सरेंडर करने के बाद गोली मारी। उन्होंने कहा भी कि जो किया है उसे सजा मिलेगी। अब बार बार वो कह रहे हैं कि जो किया है सजा मिलेगी, न्यायिक जांच का गठन हो गया है। तो सरकार पर भरोसा ही नहीं करिएगा तो जांच कौन करेगा? हम करेंगे, ये नेता करेंगे। तो ये राजनीति हो रही है सर। तो 24 जून को भी महापंचायत हुई थी भरत तिवारी के घर। भाई, हुई थी, मैंने बताया। उसी के जवाब में तो ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं महापंचायत, और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के समर्थन के लिए कर रहे हैं। सम्राट चौधरी निशाने पे होगी तब ना समर्थन करिएगा, या उनकी तरफ से मोर्चा खोलिएगा। सम्राट चौधरी अगलों के निशाने पर आ गए हैं। ये तो पूरा जाति रंग दिया। सम्राट चौधरी का की छवि ऐसा नहीं रही है। अगड़ा बनाम पिछड़ा के राजनीति वो नहीं करते हैं। और कई बार उनके बयान आए हैं जिससे पता चलता है कि किसी जाति के खिलाफ उनके मन में कोई द्वेष नहीं है, और अपराधियों से जरूर वो खुलेआम चुनौती देते हैं। तो देना ही चाहिए अपराधियों को चुनौती। और उनके शासन काल में 1-2 इनकाउंटर हुआ है, दर्जनों इनकाउंटर हुए हैं, कहाँ कोई सवाल उठा? उस इनकाउंटर में तो हर जाति के लोग मारे गए, यादव भी मारे गए, ब्राह्मण भी मारे गए, कुर्मी कुशवाहा भी मारे गए। तो जाति देखकर थोड़े सम्राट चौधरी एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। तो आरोप लगता है, राजनीति है, लेकिन सम्राट चौधरी मुझे नहीं लगता कि कहीं निशाने पर है। और नेता भले मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भले लगा दे, घर के लोग तो भरोसा जता रहे हैं ना भाई कि यही सरकार उनको न्याय देगी। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और अपडेट्स पर जो भी अपडेट्स जानना है उसके लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और सोशल मीडिया पे चल रहे इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। धन्यवाद।